जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलर वॉच कर रहे होंगे। मैंने सोचा चलें प्राइस बॉन्ड वगैरह की और दूसरी वीडियोस तो आप लोग देखते रहते हैं, चलें आपको थोड़ा सा माजी में ले चलते हैं। जो बुज़ुर्गों की बातें, बुज़ुर्गों की कहावतें, उनके किस्से। और मैं तो ये दावे से कहता हूँ कि सिर्फ मैं अपनी मिसाल ले लूँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे अपने वालिद साहब की, वालदा साहबा की। तो उन्हें वालिद साहब को दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 32-33 साल हो गए। जो बातें उन्होंने कही थी ना, आज भी वो पत्थर पे लकीर है। और जो वालदा साहबा फरमाती थी और दादी मरहुमा भी, उनमें भी कोई फ़र्क नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स लिखा करें। आप लोगों के पास जो नॉलेज है, जब आप कमेंट्स लिखेंगे तो मेरे पास पहुंचेगा। मैं एक अदना सा सीखने वाला शख्स हूँ। मैंने जो कुछ भी सीखा है उतना किताबों से नहीं, जितना लोगों से सीखा है। वो पत्थर से किसी ने पूछा तुम गोल क्यों हो गए हो, तो उसने कहा मैं ठोकरें खा के गोल हो गया। तो वालिद साहब जो कहते थे, सबसे पहले हम जवानी में कदम रख रहे तो कभी शाम को बाहर निकलना घर से लेट हो जाना, तो उनका एक ही सवाल होता था। कहते थे बेटे मुझे ये बताओ, वो कौन सा काम है जो सूरज गुरूब होने से पहले पूरा नहीं हुआ। यानी जब रोशनी थी, अंधेरा नहीं था, रात ढलने वाली नहीं थी, सारा दिन पड़ा हुआ था, वो कौन सा काम है जो उस वक़्त शुरू होता है कि जब अंधेरा शुरू हो जाता है। तो उनका जुमला ये हमें बहुत शर्मिंदा करता था। कई बार चोरी फिल्म देखने जाते तो चोरी पकड़ी जाती, हालांकि पूरा बंदोबस्त, हुलिया छुलिया, टाइमिंग, सारा कुछ, लेकिन फिर भी आज पता चलता है कि वो बहुत बड़े नुक्ता शनास थे, मरदम शनास थे, वक्त शनास थे, जानते थे। तो एक बार फ़िल्म देख के आया तो कहने लगे कि फ़िल्म देख के आओ। मैंने कहा जी, झूठ नहीं बोल सकता था। कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, जब भी जाना हो मुझसे पूछ के चले जाया करो। मैं दिल में बहुत खुश हुआ। एक तो आज की चोरी की माफ़ी मिल गई, नंबर 2 आइंदा जाने के लिए परमिशन मिल गई, रास्ता खुल गया। तो जो ही मैं कमरे की जानब जाने लगा तो मुझे बुला लिया उन्होंने कहा अभी तो मेरी आपने पूरी बात सुनी नहीं है। आप भी याद रखें, जब भी बड़े कोई बात करें तो पहले बात पूरी सुना करें, फिर जवाब दिया करें। अक्सर मैंने देखा है गलतफहमियाँ तब जन्म लेती हैं जब आप पूरी बात नहीं सुनते। आपको पता है 3 ज़माने हैं, माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। पहले ये देखें कि वो अल्फाज क्या अदा करते हैं। मैं कह दूँ जी मैं लाहौर जा रहा हूँ, अच्छा भाई कब जा रहा हूँ, कितने बजे जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। सिर्फ लाहौर के नाम पे आप तप जाएं और बहस करना शुरू कर दें, पूरी बात तो सुन लें पहले। तो वालिद साहब ने कहा कि बेटे मेरी एक बात सुनो, एक शर्त पे मैंने इजाज़त दी है। फ़िल्म कितने घंटे की है? मैंने कहा कोई 2.5 घंटे की होती है, वक्फा वगैरह डाल के 3 घंटे की होती हैं। कहते नहीं 2.5 घंटे की फ़िल्म कम से कम 2 घंटे की तो याद रह जाती है ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, इतनी तो याद रह जाती है। कहते अच्छा अब ऐसे करना है कि फ़िल्म जाना देखने, अच्छा बिना पूछे चले जाना, पूछ के चले जाना, लेकिन इतना काम करना है कि जो फ़िल्म देख के आए ना, उसकी कम से कम मुझे कोई 1.5-2 घंटे की कहानी ज़रूर सुनानी है कि फ़िल्म शुरू कहाँ से हुई, दरमियान में क्या हुआ और इसका एंड क्या हुआ। अब मेरे पाँव तले से ज़मीन खिसक गई, मैं क्या बताता, और फिल्म देख के आता तो क्या बताता। अब सब लोगों को पता है कि फ़िल्में लव स्टोरी होती हैं, घरेलू भी हों तो उन पे कुछ ऐसे मनाज़र, गाने, डायलॉग, जुमले जो भी है आप लोग तो जानते हैं। तो उस वक़्त ज़रा सेंसर का पैमाना और था। आजकल तो हम हैरान होते हैं टीवी पे एड्स देख के, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैंने दिल में इरादा कर लिया कि पूछना क्या, आप तो फ़िल्म देखने जाना ही नहीं है।
اور اپنے جو ان کے بہن بھائی تھے یہ ان سب میں سے بڑے تھے، تو کبھی کوئی مشورہ دیتا ہی نہیں۔ جب انہوں نے والد صاحب نے بچوں کی شادیاں کی تو کوئی مشورہ دیتا تو انہیں کہتے کہ میری بات سنو، مجھے مشورہ اس وقت دینا جب تم اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کی شادی کر لو، ابھی تم نے اپنی کسی بیٹے یا بیٹی کی شادی نہیں کی، لہذا مجھے مشورہ نہ دینا۔ یہ بڑے وزن کی، بڑی کام کی بات ہے۔ میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے کہ اس جملے میں کتنا گہرا فلسفہ ہے، کیونکہ جس آدمی نے امرود کھایا ہی نہیں، سیب کھایا ہی نہیں، تربوز کھایا ہی نہیں، اسے کیا پتہ ہے؟ جو یو کے گیا ہی نہیں، جو فرانس گیا ہی نہیں، وہ پنجابی کہندے نے کہ جو ماچھی جاندا ہے، جو جال جاندا ہے وہ ماچھی نہیں جانتا۔ ماچھی ان کو کہتے ہیں جو مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، جال پھینکتے ہیں اور شکار کرتے ہیں۔ تو کہاوت بنی ہوئی ہے کہ جو جال جانتا ہے وہ ماچھی نہیں جانتا، کیونکہ وہ جب جال پھینکتا ہے تو جال پانی کے اندر جاتا ہے۔ جو ماچھی ہے، مچھلیاں پکڑنے والا، وہ کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، جہاں جوہر میں، تالاب میں، جہاں بھی کھڑا ہوتا ہے، لیکن جو جال ہے وہ گہرائی تک جاتا ہے، نیچے تک۔ تو جو اس کے پاس، جال کے پاس معلومات ہوتی ہیں، وہ مچھلیاں پکڑنے والے ماچھی کے پاس نہیں ہوتی۔ تو یقیناً آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی، ان میں بہت وزن ہے۔ تنہا بیٹھیے، سوچیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر مزید باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔